अल्टीमेट वेल्थ हसलर में आपका स्वागत है। चलिए अपना पहला साप्ताहिक मार्केट अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले वैश्विक नजरिए से देखते हैं। इस हफ्ते अमेरिका के नैस्डैक में 3.5% की गिरावट आई है, जबकि डॉव जोन्स में 4% की गिरावट आई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध का असर अमेरिकी बाजार पर साफ देखा जा सकता है। चीन का बाजार शंघाई कंपोजिट इंडेक्स पिछले एक हफ्ते में 1.77% और शेंजन कंपोनेंट इंडेक्स 2.26% ज्यादा चढ़ा है। इस हफ्ते निफ्टी में 2% की गिरावट आई है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 14.8% नीचे है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी में 3% की गिरावट आई है। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 11.8% नीचे है। आइए सेक्टरों पर नजर डालें कि इस हफ्ते हर सेक्टर का प्रदर्शन कैसा रहा है। इससे हमें अंदाजा होता है कि कौन सा सेक्टर मजबूत प्रदर्शन कर रहा है और कौन सा सेक्टर रिकवरी कर रहा है। निफ्टी आईटी में 5.3% की गिरावट, निफ्टी रियलिटी में 3.15% की गिरावट, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.93% की गिरावट, निफ्टी ऑटो में 1.94% की गिरावट, निफ्टी मीडिया में 1.77% की गिरावट, निफ्टी कंजम्पशन में 1.66% की गिरावट, निफ्टी मेटल में 1.25% की गिरावट, निफ्टी एनर्जी में 0.78% की गिरावट, निफ्टी इंफ्रा में 0.5% की गिरावट, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.24% की गिरावट, निफ्टी हेल्थ केयर में 0.21% की गिरावट, निफ्टी फार्मा में 0.18% की गिरावट, निफ्टी एफएमसीजी में 0.2% की गिरावट। इस हफ्ते जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के बाद आईटी कंपनियों में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि आईटी कंपनियों का सबसे ज्यादा रेवेन्यू अमेरिका से ही आता है। पिछले सप्ताह 10 मार्च से 14 मार्च 2025 तक निफ्टी 50 इंडेक्स ने वैश्विक बाजार के रुझान, क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों और घरेलू कारकों के संयोजन के कारण महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव किया। यहां निफ्टी 50 के प्रदर्शन और दृष्टिकोण का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 10 मार्च से 14 मार्च तक निफ्टी 50 का प्रदर्शन। 10 मार्च 2025 सोमवार निफ्टी 50 बंद हुआ 22,552.50। प्रदर्शन सूचकांक में पिछले सत्र से लगभग 0.49% की गिरावट देखी गई। गिरावट को प्रभावित करने वाले कारक, वैश्विक बाजार के रुझान, अमेरिकी शेयर बाजार में बिकवाली सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक नीतियों पर बढ़ती चिंताओं के कारण वैश्विक बाजार में कमजोरी थी। सेक्टर प्रभाव, निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक सेक्टर में काफी गिरावट आई। ऑटो सेक्टर में 1.22% की गिरावट आई, जबकि बैंक सेक्टर में 0.87% की गिरावट देखी गई। 11 मार्च 2025 मंगलवार निफ्टी 50 बंद हुआ 22,500। प्रदर्शन वैश्विक बाजार की निरंतर चिंताओं के कारण बाजार दबाव में था। गिरावट को प्रभावित करने वाले कारक, वैश्विक आर्थिक चिंताएं, व्यापार तनाव और संभावित वैश्विक मंदी की आशंकाओं ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र को प्रभावित किया। आईटी स्टॉक प्रभाव, इन्फोसिस और विप्रो जैसे स्टॉक उल्लेखनीय रूप से कमजोर थे। भारतीय आईटी कंपनियों पर अमेरिकी नीतियों के संभावित प्रभाव पर चिंताओं के कारण इस क्षेत्र में औसतन 1.5% की गिरावट आई। 12 मार्च 2025 बुधवार निफ्टी 50 बंद हुआ 22,438.25। प्रदर्शन 0.707% की मामूली गिरावट। मुख्य प्रभाव, टैरिफ नीतियां, यूएस टैरिफ के बारे में चिंताएं बढ़ रही थीं, जिसका भारतीय शेयर बाजार पर भारी असर पड़ा, खास तौर पर निर्यात भारी क्षेत्रों पर। सेक्टर प्रदर्शन, आईटी सेक्टर को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और कुल मिलाकर बाजार की धारणा सतर्क रही। बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताएं, यूएस और भारत दोनों ने मुद्रास्फीति के ऐसे आंकड़े बताए जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं थे, जिससे निवेशकों में कुछ अनिश्चितता पैदा हुई। 13 मार्च 2025 गुरुवार निफ्टी 50 बंद हुआ
22,535.80 प्रदर्शन। निफ्टी 50 में 0.28% की बढ़त हुई, जो मामूली सुधार दर्शाता है। सुधार को बढ़ावा देने वाले कारक सकारात्मक मुद्रास्फीति डेटा। भारत और यूएस दोनों ने मुद्रास्फीति के आंकड़े उम्मीद से कम देखे, जिससे निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ। इससे उम्मीद जगी कि केंद्रीय बैंक भविष्य में ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं, जिससे बाजार की वृद्धि को समर्थन मिलेगा। क्षेत्रीय सुधार। जबकि आईटी स्टॉक दबाव में रहे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पल्स जियोपनियन, अदानी ग्रीन एनर्जी +3.5 और महानगर टेलीफोन निगम +15% जैसे स्टॉक में मजबूत बुनियादी बातों और चल रहे धन उगाहने के प्रयासों के कारण सकारात्मक हलचल देखी गई। 14 मार्च 2025 शुक्रवार। अपेक्षित प्रदर्शन। वैश्विक बाजारों और मुद्रास्फीति के आंकड़ों के रुझानों के आधार पर निफ्टी 50 के अपेक्षाकृत स्थिर रहने या मामूली बढ़त देखने की उम्मीद थी। हालांकि चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण बाजारों के सतर्क रहने की संभावना थी। मुख्य प्रभाव और बाजार भावना। 10 से 14 मार्च 2025 नीतियां और व्यापार तनाव। यूएस टैरिफ और वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में चिंताओं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सतर्कता की सामान्य भावना को जन्म दिया। चूंकि यूएस और भारत व्यापार और आईटी सेवाओं के मामले में निकटता से जुड़े हुए हैं, इसलिए यूएस नीति में कोई भी बदलाव भारतीय शेयर बाजार को काफी प्रभावित कर सकता है। वैश्विक मंदी की आशंका। वैश्विक मंदी की आशंकाओं सहित व्यापक आर्थिक भावना ने आईटी, ऑटोमोटिव और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जो वैश्विक मांग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। 2. क्षेत्र विशिष्ट प्रदर्शन। ओआईटी क्षेत्र दबाव में। आईटी क्षेत्र, विशेष रूप से इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसी निर्यात उन्मुख कंपनियां दबाव में हैं। वैश्विक चिंताओं के कारण सप्ताह के दौरान C.S में गिरावट देखी गई। ये शेयर मुद्रा में उतार चढ़ाव और व्यापार नीतियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, खासकर यूएस में प्रमुख ग्राहकों के साथ। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर। वैश्विक बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक विकास पर चिंताओं के कारण बैंकिंग और ऑटो सेक्टर आमतौर पर कमजोर रहे। सकारात्मक प्रदर्शन करने वाले। जबकि कई क्षेत्रों में गिरावट देखी गई, कुछ स्टॉक विशेष रूप से ऊर्जा, दूरसंचार और रक्षा क्षेत्रों में, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अदानी ग्रीन एनर्जी, ने विशिष्ट व्यावसायिक विकास या मजबूत बुनियादी बातों के कारण सकारात्मक वृद्धि दिखाई। तीसरी, मुद्रास्फीति के आंकड़े। अपेक्षा से कम मुद्रास्फीति। यूएस और भारत दोनों में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में कमी ने निवेशकों की भावना को समर्थन देने में मदद की। इसने केंद्रीय बैंकों द्वारा संभावित दर कटौती की उम्मीद जगाई, जो मध्यम से लंबी अवधि में बाजार की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। इस सप्ताह निफ्टी 50 सकारात्मक रिटर्न देने वाली शीर्ष 5 कंपनियों में से एक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक 1.17% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 996% ऊपर, एनटीपीसी 553% ऊपर, सिप्ला 0.52% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 0.49% ऊपर। निफ्टी 50 इस सप्ताह शीर्ष 5 हारने वालों में से है। श्रीराम फाइनेंस 2.73% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 2.25% नीचे, टाटा मोटर्स 1.92% नीचे, हिंडाल्को 1.81% नीचे, इंडसलैंड बैंक 1.8% नीचे। निफ्टी 50 के लिए आउटलुक अगले सप्ताह। 1. देखने लायक वैश्विक कारक। यूएस आर्थिक डेटा। मुद्रास्फीति या बेरोजगारी के संबंध में यूएस से कोई भी नया आर्थिक डेटा निफ्टी 50 को प्रभावित कर सकता है। यदि मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रहती है, तो इसका परिणाम यूएस फेडरल रिजर्व से अधिक नरम रुख के रूप में सामने आ सकता है, जिससे संभावित रूप से भारत जैसे उभरते बाजारों को लाभ हो सकता है। व्यापार नीति विकास। अमेरिकी टैरिफ और व्यापार नीतियों के बारे में चल रही चिंताएं वैश्विक बाजार की भावना को प्रभावित करती रहेंगी, खासकर भारत में निर्यात संचालित क्षेत्रों के लिए। 2. सेक्टर प्रदर्शन। आईटी स्टॉक। अमेरिकी नीति परिवर्तनों पर चिंताओं के कारण आईटी क्षेत्र दबाव का सामना करना जारी रख सकता है, हालांकि कोई भी सकारात्मक आय रिपोर्ट या अनुबंध अल्पकालिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। रक्षात्मक क्षेत्र। फार्मा, दूरसंचार और ऊर्जा, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र मजबूत बुनियादी बातों और सरकारी नीति समर्थन से प्रेरित होकर अच्छा प्रदर्शन करना जारी रख सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र। यदि मुद्रास्फीति में कमी जारी रहती है, तो बैंकिंग क्षेत्र को अधिक समर्थन मिल सकता है,
क्योंकि कम ब्याज दरें उधार को बढ़ावा दे सकती हैं। 3. घरेलू नीति। भारतीय राजकोषीय नीति में कोई भी नया विकास या बुनियादी ढांचे और रक्षा में संभावित सरकारी खर्च विशिष्ट क्षेत्रों को समर्थन दे सकता है। घरेलू सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर सरकार का निरंतर ध्यान एक सकारात्मक उत्प्रेरक होगा। निष्कर्ष: 10 मार्च से 14 मार्च तक निफ्टी 50 का प्रदर्शन वैश्विक आर्थिक दबावों, खासकर अमेरिका से और क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों के मिश्रण से चिह्नित था। जबकि सूचकांक ने 13 मार्च को कुछ सुधार दिखाया, व्यापक भावना सतर्क बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए देखने के लिए प्रमुख कारक वैश्विक मुद्रास्फीति के रुझान, व्यापार नीतियां और क्षेत्र विशिष्ट विकास हैं। यदि मुद्रास्फीति में कमी जारी रहती है और यदि व्यापार नीतियों पर कोई स्पष्टता होती है तो निफ्टी 50 में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है, खासकर मजबूत घरेलू बुनियादी बातों वाले क्षेत्रों में।